नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से फ्री टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री से संबंधित। पूरा पेपर लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। एग्जाम की डेट्स वगैरह अनाउंस हो चुकी हैं। आपकी एसएससी जीडी आने वाली है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन हट रहा है तो आपका एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी भी आ रहा है। तो अब कमर कस लो, अब लेट लतीफी नहीं चलेगी। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे, कोशिश करिएगा उनके भी आंसर देने के लिए। पहला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा संस्कृति पर आश्रित है। यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये संस्कृति पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, ऐसा कैसे पता चलता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी में नगरीय सभ्यता थी और आर्य के लोग ग्रामीण में रहते थे। आर्य समाज के लोग गांव में रहते थे, ग्रामीण लोग थे, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, जब खुदाई हुई ना, पुरातत्व खुदाई, उसमें मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का पर प्रकाश डालता है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, वही पुरातत्व के संबंधी खुदाई से ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो जो खुदाई में बर्तन, जेवर, हथियार और औजार मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिले हैं, बताइए। कमेंट करने की कोशिश कीजिए यदि आप लोगों को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए, चांदी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर सही आंसर है भैया लाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, लाल रंगों का के बर्तन प्राप्त हुए मिट्टी के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य, प्री आर्यन। मतलब आपका जो हड़प्पा सैंधव सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो लोग आपका मूर्ति पूजा प्रारंभ कर चुके थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो सही आंसर है गाय। गाय की भी कोई किसी भी प्रकार की मूर्तियों में, मिट्टी की मूर्तियों में और मोहरों में चित्र नहीं मिला है। बाकी हाथी, बाघ, गेंडा और इसके अलावा आपका बाघ, हिरन और भेड़, इन सब के चित्र मिले हैं, याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहां पर। तो जुता हुआ खेत है कालीबंगा में। कालीबंगा में मिला है जुता हुआ खेत। अगला क्वेश्चन देखिए ये आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। तो सभी को पता है मोहनजोदाड़ो यहां पर सही आंसर है। मोहनजोदाड़ो से महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। सेम आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक कोई कथन गलत है। तो देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल राइट है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल राइट है। मातृ देवी की उपासना होती थी, बिल्कुल राइट है। लोहे से परिचित है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए। क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल सही, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए बिल्कुल सही एवं उद्योगों के लिए बिल्कुल सही। यहां पर उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। कूट में जो ऑप्शन नंबर डी लिखा है उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए ये आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। एक क्या हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। लोथल गुजरात, बंदरगाह था लोथल, बिल्कुल सही है।
इसके बाद कालीबंगा आपका हरियाणा, ये गलत है। कालीबंगा आपका आरजे, आरजे मतलब राजस्थान में है कालीबंगा, याद रखिएगा। और रोपड़ पंजाब बिल्कुल सही है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जल्दी जल्दी इनको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश राइट है, ठीक है। उसके बाद आपका बनावली हरियाणा बिल्कुल सही है। दायमाबाद आपका महाराष्ट्र सही है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये गलत है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है, याद रखिएगा जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? आपको यह बताना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा सिंध में अवस्थित है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो मोहनजोदाड़ो और चुल्हूदड़ो ये दोनों सिंध में अवस्थित हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हैं, ठीक है। सिंध में अवस्थित हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका सुरकोटदा ये आपका गुजरात में है और हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सिंध में चुन्हूदड़ो और आपका मोहनजोदाड़ो बिल्कुल सही आंसर है। हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है चूनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने चूनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हड़प्पा। कमेंट करके मुझे बताइए लोथल कहां पर है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लोथल भारत के किस राज्य में है? बताइए, कमेंट करिए। सभी देखते हैं किस किस को पता है। जिसको नहीं पता लिख देना सर लोथल वाला आंसर हमें नहीं पता। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालिक सभ्यता थी वो कहां पर है? तो रंगपुर है ये आपका सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र क्षेत्र गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है रंगपुर। अगला क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहां पर है दधेड़ी? तो ये है आपका पंजाब में। ये सब नाम याद रखना, पूरे के पूरे आपसे पूछे जाएंगे, देख लेना एग्जाम में लाइन से आपको ये पूरे नाम मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा नहीं है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो भी नहीं है। लोथल है। लोथल कहां पर है? कमेंट करके बताओ। मैंने अभी पूछा था इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं आपको। अच्छा, वैसे आप लोगों ने हो सकता है कमेंट कर दिया होगा। लोथल आपका गुजरात में है, गुजरात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भोगवा नदी के किनारे था लोथल, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? मैंने अभी आपको बता दिया, भोगवा नदी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का भोगवा, जो कि लोथल में था। भोगवा नदी जो कि लोथल के किनारे थी और वहां पर आपका बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता स्थान लोथल कहां पर है? लो क्वेश्चन आ ही गया, गुजरात। यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी लोथल। सिंपल सी बात है, लोथल आपका पत्तन नगर मतलब बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहां पर सही आंसर है एकमात्र तो बंदरगाह था जिसका नाम है आपका लोथल। देख लो कितनी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है एग्जाम ने। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? बताइए। तो यहां पर सही है कालीबंगन है, रोपड़ है, लोथल है। पाटलिपुत्र नहीं है भैया। पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है। किसकी राजधानी थी बताइए महाजनपद में? अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या है? तो यहां पर सही आंसर है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कुछ देर पहले मैंने आपको पूछा था, बताया भी था कहां पर है। कमेंट करके कोई बता सकता है तो मुझे बताओ राखीगढ़ी कहां पर है, किस स्थान पर है, ठीक है, किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे, माता जी की शक्ति, मातृ शक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पशुपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो बिल्कुल इजी आंसर है इसका, याद आया किसी को?
सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन थे? तो यहां पर सही आंसर क्या है? राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं, हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल सही, लोथल एस आर राव बिल्कुल सही, उसके बाद सुरकोटदा जेपी जोशी बिल्कुल सही, यहां पर धौलावीरा वीके थापड़ बिल्कुल गलत है। धौलावीरा आपका वीके थापड़ गलत है। धौलावीरा कौन थे? तो धौलावीरा में मतलब किसने इसकी उत्खनन किया था धौलावीरा में? तो आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का उत्खनन किया था इसका, ठीक है, आर एस बिष्ट, ठीक है। बाकी हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का आर एस राव, सुरकोटदा का जेपी जोशी और आर एस बिष्ट धौलावीरा। हड़प्पा के उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया कौन था, बताइए। तो सबसे पहले किए थे ए कनिंघम ने, लेकिन ये इसके महत्व को नहीं समझ पाए, इनको समझ में नहीं आया, तो बाद में सर जॉन मार्शल को भेजा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी ये तीनों जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित लोग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूरा आपको हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता करा दूंगा मैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, भैया बताइए। तो घरों में कुओं के अवशेष, ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं घरों में कुओं के अवशेष। कुएं भी थे वहां के घरों में, मोहनजोदाड़ो के घरों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है, बताइए। मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है? जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदाड़ो स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल में मिला है हाथी दांत का पैमाना, ठीक है। और ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन, इसका कमेंट करके मुझे बताओ, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, इनमें से बताइए कौन सी धातु हड़प्पा कालीन सभ्यता में नहीं मिली है, इसका कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा आप सभी को, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। मोस्टली क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है। हिस्ट्री हो सकता है सबको अच्छी लगती है, इसका पार्ट 2 लाना है तो पार्ट 2 भी बता दो, हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक भी लेते आएंगे। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।